हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीएक्स मेडिसिन शॉर्ट्स। आप सभी लोग कैसे हैं? सपोज दैट ठीक ही होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोनिसप इंजेक्शन के बारे में। मोनिसप इंजेक्शन क्या होता है और कैसे काम करता है, किस किस बैक्टीरिया को रोकता है, ये सब कुछ जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं हम मोनिसप इंजेक्शन क्या है, यानी कि मोनिसप इंजेक्शन क्या होता है और किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। मोनिसप इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसमें सेफ्ट्राजोन नाम का ड्रग कंटेंट होता है, यानी कि क्योंकि आप देख सकते हैं सेफ्ट्राजोन के नाम से मार्केट में इजीली मिल जाएगा, मोनिसप के नाम से भी इजीली मिल जाएगा। आपको बस ड्रग कंटेंट याद रखना है। इसके रूट की बात करें, यानी कैसे कैसे लगाया जा सकता है। आई भी लगा सकते हैं इसको और IM भी लगा सकते हैं। मैं कहूँगा तो IV लगाएं, IV शिप रहेगा। यह थर्ड जनरेशन सेफेलोस्प्रिन एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करता है, यानी कि इस इंजेक्शन के अंदर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्प्रिन क्लास का एंटीबायोटिक ड्रग होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ यानी बैक्टीरिया की पनपने से रोकता है। यह इंजेक्शन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है जिसमें बैक्टीरिया पनपना नहीं पाते और मर जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया पनप नहीं पाते और मर जाते हैं। जो एक ऐसा हिस्टामिन रिलीज करता है जो कि मलेरिया टाइफाइड जैसे बुखार को भी ख़त्म कर सकता है। इस इंजेक्शन को डॉक्टर की सलाह या एडवाइस पर ही देना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके आप लगा सकते हैं इस इंजेक्शन को। और इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं, किस किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके यूजेस के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि उपयोग किस किस कंडीशन में उपयोग किया जाता है इस इंजेक्शन का। मोनिसप इंजेक्शन का इस्तेमाल कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन, यानी कि फेफड़ों में संक्रमण, यानी किसी व्यक्ति के फेफड़ों में संक्रमण हो गया हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरी इन्फेक्शन, यानी ओवरी में संक्रमण हो गया हो, किसी वूमेन को ओवरी में संक्रमण हो गया हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ईयर इन्फेक्शन, यानी कान में संक्रमण, यानी किसी व्यक्ति के कान में संक्रमण हो गया हो तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस, यानी कि किसी के दिमाग में चोट लग गई हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन में संक्रमण हो जाने पर भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन, यानी कि रक्त में संक्रमण हो जाना। नेक्स्ट हमारा बोन इन्फेक्शन, यानी हड्डियों में संक्रमण हो जाना, यानी हड्डियों में संक्रमण में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंजेक्शन का। जॉइंट इन्फेक्शन, यानी कि जोड़ों का संक्रमण हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड, यानी टाइफाइड बुखार में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डोज की बात करूं, वैसे तो डोज डॉक्टर की सलाह और पेशेंट की स्थिति पर निर्भर करता है, फिर भी नॉर्मल डोज जान लेते हैं एक दिन में कितनी देनी चाहिए एडल्ट और चिल्ड्रन में। डोज की बात करें, एडल्ट डोज की बात करें तो 1 ग्राम का इंजेक्शन BD, यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। इसे डोज को 3 दिन तक दें तथा संक्रमण की अवस्था को चेक करने के बाद यदि ज़रूरत हो तो 2 दिन और बढ़ा दें। 3 दिन में पेशेंट का संक्रमण रिकवर नहीं हो रहा हो तो 2 दिन और बढ़ाकर दे सकते हैं, 5 दिन तक दे सकते हैं। चिल्ड्रन डोज की बात करें तो 75 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से BD, यानी कि दिन में 2 बार दिया जा सकता है। यह डोज 2 दिन तक दें। यदि संक्रमण की अवस्था ठीक नहीं हो तो 1 दिन और बढ़ा दें, यानी कि ऐसी एडल्ट डोज के साथ क्या था ऐसी चिल्ड्रन डोज के साथ करेंगे हम। 3 दिन तक देंगे इसको, संक्रमण रिकवर होता है तो ठीक है, नहीं तो 2 दिन और बढ़ा सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। और नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। हर इंजेक्शन की तरह इस इंजेक्शन के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट, यानी कि दवा के दुष्प्रभाव, यानी इंजेक्शन लगाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। ब्लीडिंग, यानी रक्त स्तंभ, यानी कि रक्त नहीं रुकना। पेनफुल यूरिनेशन, यानी कि यूरिन में दर्द होना, यानी यूरिन करते समय दर्द होना, ऐसी कंडीशन हो सकती है इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट। हार्ट बर्न, यानी छाती में जलन, ऐसी भी समस्या देखी जा सकती है। नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना व उल्टी आना, ऐसी समस्या भी देखी जा सकती है इसी साइड इफ़ेक्ट की। चेस्ट पेन, यानी कि छाती में दर्द। नेक्स्ट हमारा स्टोमच पेन, यानी अमाशय में दर्द, ऐसी कंडीशन भी देखी जा सकती है इसके साइड इफ़ेक्ट की। स्वेलिंग, यानी कि सूजन आना, बॉडी पे सूजन आ जाना इस इंजेक्शन को देने के बाद, तो ऐसी भी कंडीशन देखी जा सकती है इसी साइड इफ़ेक्ट की। वैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, देखे नहीं गए हैं, फिर भी जान लिए हमने। और आगे की ओर चलते हैं। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, यानी किस मरीज को नहीं देना चाहिए,
मोनोशेप इंजेक्शन कुछ स्थितियों में नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे कि जिन्हें सेप्टाजोन या पेनिसिलिन से एलर्जी हो, यानी कि सेप्टाजोन या पेनिसिलिन ड्रग क्लास की मेडिसिन से एलर्जी हो तो उस पेशेंट में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीवियर लीवर या किडनी डिसीज वाले मरीज में, यानी सीवियर लीवर या किडनी वाले मरीज में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न्यूबॉर्न बेबी और जॉन्डिस हो साथ हो उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैल्शियम काउंटिंग IV सॉल्यूशन के साथ नहीं देना चाहिए, यानी कैल्शियम चल रहा है बोतल में IV सॉल्यूशन, उसमें आपने मोनोशेप डाल दिया तो क्या हुआ, मोनोशेप फट जाएगा और उसकी स्थिति और भी गंभीर हो सकती है पेशेंट की। इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी या फूड हेडिंग में डॉक्टर की सलाह से, यानी कि प्रेगनेंसी में हमेशा डॉक्टर की सलाह से देंगे। वैसे प्रेगनेंसी में दे सकते हैं इस इंजेक्शन को, क्योंकि सेफ इंजेक्शन है ये। और आगे की ओर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थी मोनोशेप इंजेक्शन के बारे में जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, फिट रहें। धन्यवाद।